जेन को किसका मर्डर करना होगा। उसके लिप्स पे हाथ रखता है। आखिर जेन का कौन सा फ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। यू डोंट मर्डर समवन, यू विल डाई। हे ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू ड्रामा डिकोड बाय सोनू। तो प्रीवियस एपिसोड हमारा एंड हुआ था जब हम लोगों ने देखा था कि ब्लडी वीक स्टार्ट हो चुका है। अब दिन दहाड़े लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। वी सॉ जेन कैसे वो डेस्परेट थी सबको बचाने के लिए, एंड वो गिफ्ट जो उसे सुप्रीमो ने दिया था जिसमें एक बड़ा सा नाइफ था टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ ड्यूरिंग द ब्लडी नाइट्स। अब ये इंटरेस्टिंग एपिसोड वहीं से शुरुआत होती है। हम लोग देखते हैं कि अनदर न्यू डे एट हेल यूनिवर्सिटी, सब कुछ वैसा ही है। जेन अपने डॉर्म से बाहर आ रही है, तब उसे वो ग्रे हुडी वाली लड़की दिखती है और वो उसे लेके जाने वाली है हिडन लैबोरेटरी की तरफ। फाइनली तो हम लोग देखने वाले सीक्रेट लैब कहाँ पर है। इतना आसान नहीं है गाइस। जेन उस पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि सीक्रेट लैब पर मुझे लेकर चलो, मुझे लेकर चलो। पहले तो लड़की बहुत हेसिटेट कर रही है बिकॉज उसके हिसाब से जेन के लिए खतरा है अगर उसे वो सीक्रेट लैब मिल गया। जेन के बहुत प्रेशर डालने के बाद फाइनली ये लड़की बताने वाली थी ही, किसी ने आकर सामने से उसके गले में चाकू घोंप दिया। Like the person was behind and इस तरीके से मारो। That scene, the murders here in this episode are just so सेटिस्फाइंग नहीं बोलूंगी बट दे आर गुड टू सी। उस लड़की के गले में दोबारा चाकू घोंपा जाता है। मारती कौन है? निकी कॉल्ड। जेन उसे पूछती है गुस्से में, क्या तुम पागल हो गई हो? व्हाई डिड यू किल हर? निकी बोलती है बहुत ही कामली, मैंने इसे मार के कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें बचाया है एंड हमें बचाया है बिकॉज सीक्रेट लैब तक तुम नहीं पहुंच सकती। डू नॉट ट्रस्ट सर एल्वेरेज, ये तुम्हारे लिए सेफ होगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जेन इज़ वेरी डिस्टर्ब। उसने जो भी देखा, ब्लडी वीक तो शुरुआत ही हुई है और उसने इतने दिन में बहुत से खून खराबे देख लिए हैं। शी गोज इन द वॉशरूम टू क्लीन हरसेल्फ बिकॉज उसके चेहरे पर, उसके हाथ पर ब्लड लगा हुआ है, उस लड़की का ब्लड जो कि निकी ने मारा था जिसको। उसे निकी की बात याद आती है जो निकी ने कहा था, आई एम सेविंग यू, आई एम सेविंग अस, नॉट ट्रस्ट एल्वेरेज। फिर उसे एल्वेरेज की बात याद आती जो जिसने उसे कहा था कि जेन हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, हम सबकी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें वो सीक्रेट लैब ढूंढना होगा। उसे उन बच्चों की बातें याद आती है जो उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उससे बेग कर रहे थे कि प्लीज़ उनकी जान बचा लो। फिर उसे याद आता है कि सब उसे बार बार कह रहे थे कि उन्हें लगा था ये समंता जैसी होगी, समंता जैसी होगी, बिकॉज समंता यहाँ पर आई तो उसने खून खराबा यहाँ रोक दिया था। बट जेन ऐसा कुछ कर नहीं पा रही है। द ओनली थिंग शी इज़ वरीड अबाउट इज़ कि क्या वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकल पाएगी। देन फाइनली वो जब अपने क्लासरूम में वापस जाने वाली होती है तब हम लोग एक और डेंजरस सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो क्लास में जा रही होती है, तब एक दूसरे क्लास में एक टीचर एक स्टूडेंट पर बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है। वो टीचर से बोल रही है कि मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते थक गई हूँ बट तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, आर यू क्रेजी। बेसिकली दैट टीचर वॉज इंसल्टिंग द स्टूडेंट एंड सिंस इट इज़ ब्लडी वीक, यहाँ पर मर्डर्स 24 आवर्स अलाउ है, कोई सज़ा नहीं मिलने वाली किसी को, राइट। तो इसीलिए ये स्टूडेंट लास्ट में उसका सब्र का बांध टूट गया एंड वो उठकर अपने टीचर को मारने लग गई। थर उसे चाकू पेट में घुसाई जा रही है, चिल्लाई जा रही है, बोल रही कि मैं पागल हूँ, अब देखते कौन मरता है, तुम या मैं। एंड द वे शी किल्स हर, जेन इज शॉक्ड, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड एट दैट टाइम। जेन तो पूरा गया, वो तो गॉन केस हो गया, उस और नहीं हो रहा बर्दाश्त भाई। वो भागते हुए गई अपने डॉर्म के अंदर एंड वहाँ जाकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई। वो बोल रही है कि अभी शुरुआत है एंड आई कैनॉट टेक दिस, कैसे मैं आगे ब्लडी वीक में रहने वाली हूँ। अब उसके इसी डायलॉग के कंटिन्यूएशन के साथ नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है जिसमें जेन ये कह रही है कि पता नहीं मैं अपने दोस्तों के साथ हेल यूनिवर्सिटी से ज़िंदा निकल पाऊंगी भी या नहीं। उसी टाइम उनके ग्रुप की जान कौन है? हमारी मिया। यस, मिया आकर उसके पास बैठती है। रिमेंबर जेन ने जब अपने दोस्तों के बारे में एस के सामने डिफाइन किया था, सुप्रीमो के सामने, सबसे ज़्यादा स्माइल उसके चेहरे पर थी जब वो मिया के बारे में डिफाइन कर रही थी। वी कैन से कि मिया उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है, ऑब्वियसली मैट है और बाकी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मिया उनके ग्रुप की जान है। शी सेड मिया इज़ द हार्ट ऑफ आवर ग्रुप, शी इज़ वार्म लाइक सनशाइन। पता है मैं इतना एम्फसाइज इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में मिया के साथ कुछ होने वाला है। जेन के बाकी फ्रेंड्स दैट इज़ वेनेसा, मैट, डेव एंड जेरोम, वो लोग वहाँ पर खेल रहे हैं। मिया तो उसके पास बैठी है। शी इज़ एक्चुअली सो सॉफ्ट एंड सो प्रिटी। वो आकर जेन को बोलती है कि जेन तुम फिर से स्पेस आउट कर रही हो, इतनी फिक्र मत करो, हम सब साथ हैं ना, हम लोग कैसे ना कैसे करके यहाँ से निकल जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जब मैं तुम सबके साथ होती हूँ, तुम्हारे साथ, हमारे बाकी दोस्तों के साथ, तो मेरे अंदर का जो डर है कि हम लोग मर गए तो, हम लोग से ऐसा हो गया तो, वो सारा डर ना कम हो जाता है। वी शुड ट्रस्ट ईच अदर, हम सबको एक दूसरे पर भरोसा रखना पड़ेगा बिकॉज वी प्रॉमिस्ड कि हम लोग एक साथ स्टिक रहेंगे, दैट वी विल स्टिक टुगेदर। हम में से कोई भी कभी एक दूसरे को धोखा नहीं दे। थोड़े से जेलस मोमेंट स्टार्ट होने वाले हैं बिटवीन जेन एंड एस क्रेज, हमारा सुप्रीमो ऑफ कोर्स। तो कैफेटेरिया में लेकर आता है हमारे सुप्रीमो अपनी सेक्रेटरी को एंड वहाँ पर जेन मन में ये सोच रही है कि मुझे इस बंदे पर गुस्सा होना चाहिए था बिकॉज इसने कुछ किया ही नहीं ब्लडी वीक रोकने के लिए, इसके सामने सब मर रहे, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट
I must praise him. He looks so composed and so, we can say, so hot. That's what she wanted to say actually. मतलब he even protected me. He defended me in front of Madam Violet. तो ये बंदा है तो अच्छा. अब उनके सामने वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी. यस, उस बंदे के मुंह से जहर निकल रहा था. नो वन गेव अ डैम. यहाँ पर सुप्रेमो जेन को कहता है अपनी डायरी देकर कि तुम इसके नाम पर क्रॉस डालो, बिकॉज नाउ दिस पर्सन इज गॉना डाई. मतलब ये मरा हुआ नहीं है अभी तक. ओके, तो जेन बोलती है लेट्स सेव हिम, बट सुप्रेमो इज लाइक वाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम ऑन समवन हु इज गॉना डाई इवेंचुअली. तुम्हें क्या लगता है उसे बचा लेंगे तो उसके दुश्मन उसे छोड़ देंगे? नहीं, ब्लडी वीक है, उसे आज ना कल मरना ही है, इसीलिए उसे अभी मरने दो. वी कैन नॉट सेव एवरी वन मिस शॉन. जेन कहती है तुम और मैट दोनों एक जैसी हो. तुम लोगों ने बिल्कुल सेम लाइन ही बोली. मैट ने भी मुझे कहा था वी कैन नॉट सेव एवरी वन सेम, और तुम भी अभी यही कह रहे हो. हेयर द जेलेसी कम्स. यहाँ पर सुप्रेमो जेलस हुआ जब उसने मैट के साथ उसे कंपेयर किया. उसी वक्त यहाँ से गुजरते हैं सर एल्वरेस, एंड सर एल्वरेस गुजरते वक्त ना जेन को देखते हैं. ये चीज़ हमारा सुप्रेमो नोटिस करता है, एंड उसके जाने के बाद वो जेन से पूछता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड हिम. सर एल्वरेस को लेकर कुछ तो खतरा है, बिकॉज निकी भी जेन को कह रही है उसे दूर रहने, एंड जैसा सुप्रेमो का रिएक्शन है, वेल समथिंग इज रॉन्ग. जेन इसे कुछ नहीं बताती. वो बोलती है कि कुछ नहीं, जस्ट अ टीचर एंड स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल. इसी वक्त वहाँ पर एंट्री होती है एक और नए कैरेक्टर की, जिसका नाम है एंजेलिका. एंजेलिका का फ्यूचर में जो भी होगा सो तो होगा, हम लोग को पता चलेगा ऑब्वियसली. अभी करंटली आकर मैडम ने लगा दिया आग इन जेन्स हार्ट. यस, जेन इज फीलिंग जेलस बिकॉज जैसे एंजेलिका आती है बोलते हुए सुप्रेमो मैंने सारे फाइल सिक्योर कर दिए हैं, आपको और कोई काम है? सुप्रेमो हमारे, ओ माई गॉड, यूनिवर्स खेल गया इधर. वो चला जाता है एंजेलिका की तरफ. यस, एंड जेन इज लाइक इतनी जेलस हो गई वो, शी इज़ लिटरली स्नैचिंग दैट फाइल फ्रॉम एंजेलिका's हैंड एंड इज लाइक मेरा ड्यूटियाँ ख़त्म नहीं हुआ है मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊँगी. बट ही ऑर्डर्स हर एंड टेल्स यू कैन लीव, हम लोग ऐसे हैंडल कर लेंगे. तुम्हारा मैथ्यू दैट इज़ मैट तुम्हारा वेट कर रहा होगा, व्हाई डोंट यू गो टू हिम. बट सुप्रेमो इज ऑल्सो इफेक्टेड. जैसे ही जेन जाती है वो भी उसकी तरफ देखता है. ओह माई गॉड, नाउ कम्स अ थिंग जहाँ पर मैनी पीपल वेर लाइक सुप्रेमो डजंट लव जेन. एक्सक्यूज मी, नो. सो बेसिकली जेन अब जब चल के जा रही होती है तब एक बंदा उसे अचानक से पकड़ लेता है, उसका गला ऐसे करके, एंड ही इज़ होल्डिंग अ नाइफ टू हर नेक. वो जेन को मारने वाला है. वो चिल्ला कर बोलता है कि लेट मी आउट ऑफ दिस हेल यूनिवर्सिटी, वरना मैं इसे मार दूंगा. वहीं उसी वक्त जिस तरीके से जेन चिल्ला रही है, मदद मांग रही है, सुप्रेमो एंजेलिका के साथ गुजर रहा होता है. वो जेन को देखता है. वो चाहता उसे बचा सकता था, बट ही डिड नॉट सेव जेन. वो उसे देखकर वहाँ से चला गया. जेन का भरोसा टूट गया, एंड शी इज़ लाइक ऑब्वियसली इनके पास हमारी जान की कोई कीमत थोड़ी होती है. सुप्रेमो के पास ही मेरी जान की क्या कीमत है? आई एम जस्ट अ mere secretary to him. हर फ्रेंड्स रश ओवर देयर उसे बचाने के लिए, बट उन्हें भी रोक दिया जाता है. फाइनली हमारी जेन खुद लड़ती है, एंड क्या मस्त. हर आइज आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन्स आइज एनी मोर. दे होल्ड रेज, दे होल्ड पावर. ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर बन गया. ऐसा लग रहा था कि वो जेन नॉर्मल जेन है ही नहीं. जिस तरीके से वो उस लड़के को ऑलमोस्ट मार ही देती. बट उसके फ्रेंड्स उसे लेकर जाते हैं इन्फर्मरी, दैट इज़ क्लिनिक, एंड वहाँ जाकर उसके वूंड्स का ट्रीटमेंट हो रहा है. हर फ्रेंड्स आर ऑल्सो लाइक जेन, उस वक्त तुम्हारी आग देखकर ऐसा लगा था कि तुम हमारी जेन हो ही नहीं. ऐसा लग रहा था तुम इनकी पार्ट हो गई हो. तुम एक मॉन्स्टर लग रही थी, तुम एक डीमन लग रही थी. एंड वाई पीपल स्टार्टेड सेइंग कि एस डज नॉट लव जेन इज़ बिकॉज उसने जेन को बचाया नहीं. एंड प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग कीफर एंड एस. ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स है टोटली. कीफर अंगमुत्तालिक एक रोमांस यूथ ड्रामा है, दैट इज ऑल्सो समथिंग आई लाइक. हेल यूनिवर्सिटी एक थ्रिलर सर्वाइवल शो, दिस इज ऑल्सो समथिंग आई लाइक. यू कैन नॉट कंपेयर द टू कैरेक्टर्स. एस सुप्रेमो है, वो नहीं जाके किसी को भी ऐसे बचा सकता है, एंड यहाँ पर जेन को सर्वाइवल स्किल्स आनी चाहिए. द रीजन वाई डिड नॉट हेल्प हर इज अ स्पॉइलर, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज वो चाहता था कि जेन खुद को ब्लडी नाइट के लिए प्रिपेयर करे. जेन कैन नॉट बी सॉफ्ट हियर इन हेल यूनिवर्सिटी, इसीलिए उसने इसकी हेल्प नहीं की, बिकॉज उसे भरोसा था कि जेन अपने आप को बचा लेगी. बट अगर वो नहीं बचा पाती तो ऑब्वियसली आता सुप्रेमो से बचाने भाई. उसी रात को एक बहुत बड़ा एंड डेंजरस रिवीलेशन होने वाला है. जेन को यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है अपने ही दोस्तों पर. फाइनली यस, अपने वो जाती है चेक करने के लिए द बॉयज़ रूम, एंड बॉयज़ के रूम में तीनों ही नहीं है. ब्लडी नाइट चल रहा है, खतरनाक लोग बाहर घूम रहे हैं, लेकिन ना डेव है, ना जेरोम है, ना मैट है. तो ये लोग सब गए कहाँ पर? उसी टाइम वेनेसा आकर उसे बताती है कि यहाँ बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है. हर रात को मैं उठती हूँ और देखती हूँ कि एक ना एक लड़का गायब है. कभी मैट, कभी जेरोम, कभी डेव, और कभी तीनों ही नहीं बताया. और अभी वो उसे रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ जेन तुमने अभी ढूंढने मत जाओ, बिकॉज अभी यहाँ पर सिर्फ मिया और मैं हैं. अगर तुम चली जाओगी तो हम दोनों अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए जस्ट स्टिक विद अस फॉर टुनाइट.
सो नेक्स्ट डे सुबह हम लोग देखते हैं कि ज़ोर चिल्लाने की आवाज़ आती है। किसकी? जरम की। जरम चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ। ज़ेन भाग के जाती है, क्या देखती है? उसके दोस्तों ने उसके लिए प्रिपेयर कर रखा है बर्थडे सेलिब्रेशन। येस, दिस इज ज़ेन शॉन्स बर्थडे। द प्रेजेंट, द गिफ्ट जिसकी वजह से ज़ेन पूरा दिन स्माइल करने वाली है, ब्लश करने वाली है, वो उसे देता है मैट। मैट आगे बढ़ता है एंड ही किसेस ज़ेन्स चीक एंड देयर शी गोज फुल टमाटर जैसी लाल, ब्लशिंग वेरी हार्ड। उसके सब दोस्त लोग उसको टीज कर रहे हैं, सब मजा ले रहे हैं। एंड दिस इज हाउ दे सेलिब्रेटेड ज़ेन्स बर्थडे हियर इन हेल यूनिवर्सिटी। भाई मेरा डाउट था इन लोगों को ये सामान सब कहाँ से मिला। अब you can tell from facial reactions why I'm smiling so much, because obviously it is Supremo and Zayn का moments, of course. Supremo, the way he's so jealous, oh my god. तो उसके बाद ज़ेन एसएसजी के ऑफिस में बैठी है बाकी काउंसिल मेंबर्स के साथ भी, एंड सब कोई काम में बिजी है। मैडम स्माइल किए जा रही है, शी इज़ कॉन्स्टेंटली इन हर थॉट्स। सुप्रेमो भी काम कर रहा है, लेकिन द मोमेंट ही सीज ज़ेन ही लूज इट। उसके दिमाग में एक ही डाउट है, इस बंदी को इतना स्माइल किसने करवा। वो फाइनली उठता है एंड डायरेक्टली उसके पास नहीं जाता हो कि वो पहले 4 तरफ चक्कर काटता है, ऐसे दिखा रहा है कि मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, कोई मुझे ज़ेन से खास लगाव नहीं है। फिर हेसिटेट करके, हमारा सुप्रीमो हेसिटेट करके ज़ेन तक जाता है एंड बोलता है, हे व्हाई आर यू सो डैम हैप्पी? दैट jealousy on his face, that confused cute look on Supremo's face, oh my god. ज़ेन बोलती है, it is none of your business. Then he is so impatient. वो सोचता है कि कोई ओकेजन है जो इन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, बट उसे कोई आइडिया ही नहीं है। वो काउंसिल मेंबर्स को पूछता है कि फाइन, कोई तो मुझे बताओ कि आज ऐसा क्या है जो हमें सेलिब्रेट करना है, ओकेजन जो मुझे पता नहीं है। फिर ज़ेन भी खुशी खुशी निकलने लग गई वहाँ से। तब उसके सामने सुप्रीमो खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो आज? तुम इतना हंस क्यों रही हो? मुझे कोई रीज़न तो बता। ज़ेन बोलती है, मैं इतना खुश क्यों हंस क्यों रही हूँ वो जानने से ज़्यादा अगर तुम इस चीज़ पर ध्यान दो कि ब्लडी वीक कैसे रोका जाए, कैसे लोगों की जान बचाई जा सके, तो ज़्यादा बेटर होगा। तुम एसएसजी के प्रेसिडेंट हो, अपने काम पर ध्यान दो। लिटरली बॉसिंग अराउंड हिम एंड ही इज़ लाइक फाइन, लीव देन, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। उसके बाद ज़ेन वॉशरूम में ये सोच रही है कि उसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मैं हंसूँ तो प्रॉब्लम, कुछ भी करूँ तो प्रॉब्लम, हु इज़ ही टू आस्क मी, जब उसने मेरी हेल्प भी नहीं की, कल उसने मेरी जान भी नहीं बचाई। उस टाइम वहाँ पर एंजेलिका आती है एंड एंजेलिका आकर यू नो व्हाट शी सेज टू ज़ेन। वो कहती है कि ज़ेन, यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू, सुप्रीमो बिलीव्स इन यू सो मच, बिकॉज कल जब तुम्हारे साथ वो सब हो रहा था वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं की, बिकॉज उन्हें तुम पर भरोसा था कि तुम खुद को बचा लोगी। सो नाउ ज़ेन इज़ लाइक, तो दैट मीन्स मैंने सुप्रीमो को मिसअंडरस्टैंड कर दिया। वापस से हम लोग देखते हैं कि ज़ेन अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है, तभी आते हैं हमारे सुप्रीमो एंड उसे रोकते हैं एंड बोलते हैं, मुझे मेरे सेक्रेटरी से कुछ काम है, तुम लोग यहाँ से अभी जाओ। Whenever he sees mad with Zayn, he gets so jealous and that jealousy is so cute to see. Oh my god. ज़ेन रुकती है उसके साथ एंड फिर जिस तरीके से सुप्रीमो से इतने प्यार से बात करता है ना, शी इज़ लिटरली हिज सॉफ्ट पॉइंट। ओके, सुप्रीमो बोलता है, एस बोलता है, क्या ज़रूरी था तुम्हें मुझे इतना दर्द देना? लाइक क्या तुम बस मुझे बता नहीं सकते थे कि आज क्या स्पेशल ओकेजन था? ज़ेन, यू मेड माई हेड हर्ट फ्रॉम थिंकिंग टू मच। डू यू रियली एन्जॉय गिविंग मी हार्ड टाइम? क्या तुम्हें मुझे परेशान करने में मज़ा आता है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा ज़ेन को, शी इज़ कन्फ्यूज, शी इज़ लाइक, है मैंने क्या किया? देन ही गोज लाइक ही लीन्स क्लोजर, वो इस तरीके से उसका चिन ऊपर करता है, उसके लिप्स पे हाथ रखता है एंड देन बोलता है दैट सॉफ्ट वॉइस ऑफ हिज, हैप्पी बर्थडे ज़ेन। दैट मोमेंट आई कैन टेल ज़ेन समझ चुकी दैट शी हैज़ फॉलन फॉर सुप्रीमो, बट वो चीज़ को अभी डायरेक्टली तो नहीं बोलती है। वो अपने मन में ये सोच रही है, आज तो मुझे ऐसा लगता था कि एस मेरे एग्जिस्टेंस को इग्नोर करता है, उसे मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन today just by those 3 words, happy birthday Zayn, he made me feel seen and for whatever reason, मुझे नहीं पता क्यों, I really liked it, I really appreciated it. Hell University में कहाँ कुछ परमानेंट होता है। एक वार्निंग आती है आई कैन से, जिसमें ये कहा जाता है कि ब्लडी वीक सबके लिए बहुत बोरिंग हो गया है, राइट? तो इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सब कुछ जाकर अपने लॉकर्स खोलो और लॉकर में तुम लोग को लेटर में एक नाम मिलेगा, जो नाम लिखा रहेगा तुम्हें ब्लडी वीक ख़त्म होने से पहले उस बंदे को मारना पड़ेगा। एंड इफ़ यू फेल टू किल दैट पर्सन जिसका नाम तुम्हारे उस लेटर पर लिखा है, तो तुम मर जाओगे। बट द ट्विस्ट इज
सबके लेटर्स में नाम नहीं लिखे रहेंगे। जिसका लेटर उसे अपने लॉकर में खाली मिलेगा, यानी कि उस इंसान को मरने के लिए चूज कर लिया गया है, मतलब उस इंसान को मार दिया जाएगा। अभी बच्चे रश कर रहे थे, ओपनिंग द लॉकर, सम आर क्राइंग बिकॉज उनका लेटर खाली मिला है। उसी टाइम सुप्रीमो जेन का हाथ खींच कर उसे लेकर आता है। उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था अबाउट दिस एंटायर थिंग कमिंग अप। वो जेन को उसके लॉकर के पास लेकर आता है, दैट ऑरा आहा, एंड देन ही टेल्स हर, जेन अपना लॉकर खोलो, देखो वहाँ किसका नाम लिखा हुआ है। जेन इज़ नॉट रेडी, शी इज़ हेसिटेटिंग, शी इज़ लाइक क्या सच में मुझे करना पड़ेगा, क्या सच में मुझे अब किसी की जान लेनी पड़ेगी, आई एम नॉट रेडी। एस उसे कहता है कि जो भी होगा आई एम हियर विथ यू। जेन ना, उसकी ब्रीदिंग हैवी हो गई है, शी इज़ ब्रीदिंग हैवी बिकॉज उसे नहीं समझ आ रहा है क्या करे, शी इज़ वेरी टेंस, शी इज़ वरीड। उस टाइम में सुप्रीमो काम्स हर डाउन, ही इज़ लाइक हे हे ब्रीथ, इट्स ओके, काम डाउन, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। फाइनली तो अपना लॉकर खोलती है, बट उसके दिमाग में ना ये टेंशन थी कि क्या होगा अगर उसके लेटर में उसे अपने दोस्तों का नाम मिल गया या फिर एस का नाम मिल गया। वो लॉकर खोलती है एंड लॉकर के अंदर जो लेटर है दैट इज़ ब्लैंक। दैट मीन्स जेन को चूज़ कर लिया गया है कि उसका मर्डर होगा। उसी रात को अपने डॉर्म में है एंड उसे नींद नहीं आ रही है। फिर से एक बार उसके दोस्त डॉर्म में नहीं है। वो देखती है तो ना मैट है, ना जेरोम है, ना डेव है, एंड दिस टाइम शी हैज़ मेड हर माइंड कि वो जाकर देखेगी। वो ये कहती है कि इतने दिन मैं इग्नोर करती आ रही थी कि मेरे दोस्तों का रोज़ इस तरीके से रातों गायब होना, लेकिन अब और इग्नोर नहीं कर सकती। वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे जानना होगा। वो पूरा ब्लैक ड्रेसअप करती है एंड चली जाती है डॉर्म से बाहर निकल कर, इवन दो इट इज़ डेंजरस। वो एक वीकेंड से 100 टाइप के एरिया के पास पहुंचती है जहाँ पर और 4-5 लड़के खड़े हैं एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये लोग ब्लैक ब्लड गैंग के मेंबर्स हैं। जेन वहाँ छुपती है और उनकी बातें सुनती है एंड लड़के जो बातें कर रहे हैं ना, I know what's gonna happen, but I'm not gonna tell what is gonna happen because mystery रखना होगा, and do not give spoilers. Whoever is watching this video, please do not give spoilers. बाकी लोगों के लिए मज़ा मत बिगाड़ो अगर आपको पता भी है तो। वो लड़के ये बात करते हैं कि ऐसा क्या दिख गया बॉस को, बॉस यानी कि नाजिर लुमिया ही होगा, ऐसा क्या दिख गया बॉस को उस लड़के में कि उसे डायरेक्टली को लीडर बना दिया। आई जेन के दोस्तों में से कोई है या फिर समवन कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। वो घुसने वाली होती है कि हम लोग देखते हैं एक और लड़की, वो आती है मास्क पहन के, शी इज़ ऑल्सो मेम्बर ऑफ ब्लैक ब्लड गैंग, एंड वो कहती है जेन को, मैं चाहती हूँ तुम अपने आँखों से सब कुछ देखो होते हुए, आई वॉन्ट यू टू सी एवरीथिंग, सो कम विथ मी। एंड वो उसके सामने एक मास्क फेंक देती है। यहीं पर दिस एपिसोड ऑफ हेल यूनिवर्सिटी कम्स टू एन एंड। ऐसे ही अलग अलग ड्रामास एंड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशंस, रिव्यूज़, प्रिव्यूज़ एंड ऑनेस्ट डिस्कशंस के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।